हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा पीपल। तो अगर आपके सन मून राइजिंग साइन लिब्रा है, ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। अगर आप हमेशा लिब्रा की रीडिंग देखते हो तो आप इसको देख सकते हो। फरवरी 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप लिब्रा है तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए देखते हैं 2026 की जो फरवरी का महीने हैं क्या लेकर आ रहा है। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फरवरी 2026 फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा पीपल। ओके, तो मैं एक ही कार्ड्स लेने वाली हूँ जो कि है हीलिंग। वाओ, बहुत सुंदर कार्ड है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जो लिब्रा है, आप लोग पिछले 1 या 2 महीने के अंदर कोई चीज़ को पीछे छोड़ के आए हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने खुद नहीं छोड़े, यूनिवर्स का ही ये प्रोसेस था। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने छोड़े, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख तकलीफ पहुँचाया था, तो फाइनली आप उस चीज़ से ना हील हो रहे हो। फाइनली उस चीज़ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हो। फाइनली फरवरी का महीने में एक पॉज लेते हुए आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि आप एक पॉज में हो। आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड कोई चीज़ नहीं कर रहे, रैदर आप ये सोच रहे हैं कि जो हो रहा है उसको होने देते हैं, और इस समय मैं बाकी कोई चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड ना करके खुद की हीलिंग पे फोकस कर रही हूँ। मुझे इस तरह का एनर्जी दिखता है। ऑल्सो आप लोगों का हार्ट चक्रा हीलिंग का मुझे एनर्जी मिल रही है, तो मैं सजेस्ट करूँगी फरवरी में जितना हो सके हार्ट चक्रा मेडिटेशन करिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को एक पीस मिलेगा, एक सुकून मिलेगा। न्यू फ्रेंडशिप अगर आप लोग करना चाहते हो अच्छी है, अगर नहीं भी करना चाहते हो मुझे लगता है आ रहा है कुछ नया फ्रेंडशिप, सेम जेंडर फ्रेंडशिप, इसका भी मुझे चांसेस दिखता है आप लोगों के लिए। ओके, एंड ग्रीन एंड पिंक कलर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसा है। बाकी चलिए और देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फरवरी। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फरवरी फॉर लिब्रा बिगिनिंग्स। तो डेफिनेटली जैसे कुछ एंडिंग होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू में ही मैंने बोला कि कोई चीज़ आप लोगों के पिछले 1 या 2 महीने में एंडिंग हुआ है। तो जब भी कोई चीज़ एंडिंग होता है तो उसके बाद क्या आता है, न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे बिगिनिंग की कार्ड है। तो अभी तो फुल मून है, इसके 15 दिन बाद एक न्यू मून भी है। तो मुझे लगता है उस टाइम से आप लोग फाइनली ये रियलाइज़ करोगे कि आप जो भी चीज़ के लिए इतना सोच रहे थे, जो भी चीज़ के लिए इतना पेन में थे, वो शायद आपको सर्व ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो छूट रहा है। तो फाइनली आप लोग अपने पावर को कॉल बैक करोगे, या फिर ये भी हो सकता है शुरुआती 15 दिन आप लोग हार्ट चक्रा पे वर्क करो और शुरुआती 15 दिन में आपको कोई ब्लेसिंग्स रिसीव हो जिसके कारण आपका हार्ट चक्रा ओपन हो, एंड उसके बाद फाइनली आप लोग अपने अपने पावर को कॉल करो, एंड वहाँ से आप लोग एक न्यू बिगिनिंग करो खुद के साथ। मुझे यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी दिखता है, बट ये मंथ की शुरू मतलब फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकेंड हाफ में मुझे दिख रहा है कि कुछ तो आप लोग अपने साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। एक सेल्फ लव काइंड ऑफ एनर्जी है ऐसा। ओके, चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माय ब्यूटीफुल लिब्रा पीपल इन द मंथ ऑफ फरवरी। गाइडेंस, डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ये महीने में। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो। अगर जुड़े नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं आपको पूजा पाठ करना है या कोई रिचुअल्स करना है। कई बारी अगर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है ना, कोई भी डिवाइन पावर का, तो आपको उठते बैठते गाइडेंस मिल जाता है। जैसे कई बारी ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ मैंने देखा, कहते कि मैं तो वहाँ से रास्ते से गुजर रही थी, उसने ये बोला और मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा ये बात ना ट्रिगर की और उसको मैंने फॉलो किया। कि ऐसे बहुत मैंने एग्जांपल छोटी छोटी देखी हूँ। तो मुझे लगता है गाइडेंस आपको किसी नॉर्मल जगह से मिलेगा, बट उस चीज़ बेसिकली आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई डिवाइन पावर है, कोई गॉड कह लो या फिर कोई पावर कह लो, जो भी रिलीजन में आप मानते हो, कोई ऐसा पावर जो आपको गाइडेंस दे रहा है। तो ये जो फरवरी मंथ है एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है आपके लिए, जहाँ पे हीलिंग हो रही है। उसके बाद देखो बिगिनिंग्स की कार्ड है, गाइडेंस की कार्ड है, तो डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। जो भी चीज़ आप लोगों के लाइफ में एंडिंग हुआ है वो एंडिंग होना ज़रूरी था, तभी हुआ है, उसको एक्सेप्ट करें। एंड जो भी न्यू बिगिनिंग चल रहा है या आने वाला है उसको एक्सेप्ट करें। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। बाकी टैरो से चलिए देख लेते हैं। शुरू करते हैं लव लाइफ से। आपका लव लाइफ कैसा जाएगा इन द मंथ ऑफ फरवरी फॉर माई लिब्रा पीपल, कैसा जाएगा लव लाइफ।
तो सबसे पहली कार्ड है द हैंगमैन, उसके बाद अगला कार्ड है स्ट्रेंथ, उसके बाद अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल, अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ वंड। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, बहुत सारे लोग। आप एक ऐसे कनेक्शन को चाहते हो जहाँ पे आपके पर्सन का कोई और कनेक्शन है या फिर आपका कोई और कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे दो तरह का एनर्जी आ रही है, ठीक है। पहला एनर्जी ये है कि आप लोग कन्फ्यूज्ड हो, आपके लाइफ में दो पर्सन हैं और शायद फरवरी में आप एक कनेक्शन को ख़त्म करने वाले हो, ऐसा मुझे चांसेस दिख रहा है। बट ये चांसेस सिर्फ 10% लोगों का है। जो 90% मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये है कि आपके पर्सन की एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है, मतलब कोई और है उनके लाइफ में और आप भी हो, या फिर ये भी हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ और आप भी उनके लाइफ में हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फरवरी में आपके पर्सन उनके जो थर्ड पार्टी है उन्हीं को चुनने वाले हैं, या फिर उनको ना भी चुने, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं बट वो आपको मैरिज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ वो आपको बोल सकते हैं। तो आपको ना स्टक फील होगा और वहाँ से फाइनली आप डिसीशंस लेंगे कि नहीं, मुझे अपने आप को हील करना है, क्योंकि वो अगर मुझे प्यार भी करते हैं बट मेरे साथ नहीं दे सकते तो क्या ही फ़ायदा ऐसे प्यार का। इस तरह का कुछ तो होने वाला है, क्योंकि अगर मैं आपका बॉटम ऑफ द डेक को देखती हूँ, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स, उसके पीछे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि रिलेशनशिप है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उस इंसान का कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो कोई तो कनेक्शन है जो रहेगा बट आपको ऐसा कुछ बोला जाएगा जो शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा मिलेगा जो शायद सुनने के बाद आपको लगेगा नहीं, इस तरह से शायद मैं रहना पसंद नहीं करूँगी। मुझे ये नहीं दिखता कि आप निकल के आ रहे हो बट कुछ तो एंडिंग जैसा फील होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ऑप्शंस जैसा फील हो सकता है। चलिए देखते हैं कि करियर कैसा रहेगा आप लोगों का अगर आप लिब्रा हो। करियर 2026 की फरवरी में, बाप रे कैसा रहेगा। मैं ये कार्ड लेने वाली हूँ और ये जो कार्ड्स आए हैं इसमें से ऊपर और नीचे एक एक कार्ड लूँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये डिवाइन ने मुझे गाइड किया, ठीक है। चलिए देखते हैं करियर कैसा रहेगा आप लोगों का। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। कोई चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो सकता है प्रमोशन पोस्ट के लिए, यस आपने मेहनत किया और आप वेट कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो कोई एग्ज़ाम दिया और आप वेट कर रहे हो कि आपका जॉब कब मिले। आप में से कुछ लोग ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि जो शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो अपने ऑफिस में एंड आप चाहते हो कि कोई पोस्ट, कोई प्रमोशंस आपको हासिल हो जाए, कोई जॉब में ग्रोथ आ जाए। लेकिन फरवरी ऐसा महीने है जहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो आप काम किए हो उसके रिज़ल्ट आपको मिलेगा बट फरवरी में नहीं, आने वाले समय में हो सकता है मार्च में या अप्रैल में मिले, बट फरवरी में आप कहीं ना कहीं वेटिंग फेज में ही रहोगे। फरवरी में कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है कि हो सकता है आपने मेहनत किया किसी और का प्रमोशन हो जाता है, ऐसा भी चांसेस मुझे दिख रहा है। तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है, ये प्रमोशन आपके लिए था नहीं, आपने मेहनत किया, आपको इससे बेहतर मिलेगा, थोड़ा समय बाद मिलेगा। तो पेशेंस रखने से काम बनेगा। अगर आप बिज़नेस करते हो सकता है आप अपना कोई डील या प्रोजेक्ट पे अच्छा बातचीत किए हो, अभी वेट कर रहे हो रिजल्ट आने का। जितना वेट करोगे उतना डिले होगा। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि कोई क्लाइंट से बात करके आप रखे हो, आप चाहते हो कि क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स दे दे, जितना वेट करोगे फरवरी में उतना डिले। मुझे दिख रहा है फरवरी में वेट करोगे तो काम अप्रैल में बनेगा। तो वेटिंग एनर्जी से आपको निकल के आना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है आपको इस तरह का एनर्जी है तो आप लोगों को मून स्टोन यूज़ करना चाहिए। मून स्टोन का पेंडेंट हो सकता है, ब्रेसलेट या एनीथिंग, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो है, वेट कर रहे हो, वेटिंग मोड इतना हाई है कि एनर्जी ब्लॉक होकर मैनिफेस्टेशंस डिले हो रही है, तो उस पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ओके। ये एक है करियर में, मुझे ये चीज़ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। जितना ज़्यादा आप लेट गो करोगे, जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे कि जो हो रहा है होने देते हैं, उतना करियर में ग्रोथ है। जितना वेट करोगे उतना डिले होगा, 2 महीने तक डिले हो सकता है, ठीक है। मुझे फाइनेंस का भी देख लेना है कि फाइनेंस की ऊर्जा कैसा रहेगा लिब्रा पीपल, मनी कैसा रहने वाला है लवर्स। चॉइस रहेगा आपके पास, किस चीज़ की चॉइस। अगर आप जैसे कुछ कुछ चीज़ होता है ना जो आपके पास डेस्टाइंड होते हैं, और कुछ कुछ चीज़ क्या होता है ना आपका चॉइस दिया जाता है, यूनिवर्स आपको चॉइस देगी। पैसे आपके पास आ जाएगा टाइम पे, लेकिन चॉइस दो चीज़ का होगा कि आप स्पेंडिंग करोगे या सेविंग्स करोगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अननेसेसरी स्पेंडिंग करोगे, लोन ले लोगे, किसी को पैसे उधारी दे दोगे और मंथ एंड में जाके ना आप फिर रिग्रेट करोगे।
लेकिन दूसरी चॉइस आपके पास ये भी हो सकता है, यस यस यस, मंथ एंड में जाके रिग्रेट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लोगों को पैसे उधार ही दे दिया और फिर मंथ एंड में जाके रिग्रेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया और फिर मंथ एंड में जाके रिग्रेट कर रहे हो कि क्यों किया ऐसा। लेकिन दूसरा चॉइस जो अभी अगर आप रीडिंग सुन रहे हो तो आपको आई थिंक पहले से पता हो जाता है, दूसरा चॉइस हमेशा ये होता है कि आप पैसे बचा के चलो, अननेसेसरी चीज़ों में स्पेंडिंग ना करो, राइट। तो ये आपके पास ऑलवेज चॉइस होता है। चलिए देखते हैं लिब्रा आपका हेल्थ कैसा रहेगा फरवरी 2026 में। किंग ऑफ कप्स, हेल्थ मुझे काफ़ी अच्छा दिखता है, हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ नहीं है, आपका भी हेल्थ अच्छा है, आपके फैमिली का भी मुझे लग रहा है कोई हेल्थ अच्छा है। इनफैक्ट अगर हेल्थ रिगार्डिंग किसी का कोई इश्यूज़ था, मैं देख रही हूँ उस चीज़ से आप निकल के आ रहे हो, ठीक है। तो हेल्थ में मुझे एक्चुअली सुधार दिखता है, हेल्थ अच्छा है, ओके। अगर आप एक स्टूडेंट हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कैसा रहेगा। दी टावर, क्यों है ये टावर, ओके। कोई कोर्स कंप्लीट हो रहा है, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, चांसेस है कोई कोर्स कंप्लीट हो रहा है, आप कोई लोकेशन शिफ्ट करो, किसी जगह से निकल के आ रहे हो। तो होता है ना, जैसे मानो स्कूल में जब स्कूल ख़त्म होते हैं हमें फेयरवेल दिया जाता है, राइट। तो कई बार ना फेयरवेल के दौरान हम रोते हैं, हमें बुरा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा अटैचमेंट बैठ जाता है। तो वो वाली चीज़ मुझे दिखता है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप कहीं से निकल के आ रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग करने की तरफ, एक न्यू जर्नी की तरफ आप जा रहे हो, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है आप कोई कॉलेज में जाना चाहते हो, कोई नया कोर्स करना चाहते हो, कोई स्किल डेवलपमेंट की कुछ सीखना चाहते हो, तो ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन हाँ, दिल में थोड़ा चोट लग सकता है, क्योंकि कुछ पुराना अटैचमेंट आप छोड़ रहे हो, जो कि अल्टीमेट इसलिए भी हो रहा है कि वो कहते हैं ना कि ये आपके टाइमिंग ओवर हो गया था। लेकिन आप जिस दिशा में जा रहे हो वो आपके लिए अच्छा है। देखो 9 ऑफ कप्स भी कहीं से छूट, मतलब कहीं से फ्री होने की बात करते हैं। तो वही मुझे लग रहा है, कोई कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कोई कॉलेज कंप्लीट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिल पे चोट है। लेकिन आप आगे की तरफ सही रास्ते पे जा रहे हो, ओके। चलिए देखते हैं फैमिली के साथ कैसा रहेगा आपका रिश्ता, फैमिली के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है डेथ एंड रिवर्थ, अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, अगला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। फैमिली के साथ आर्गूमेंट हो सकती है, देखो ठीक है। कुछ आप में से कुछ लोग शायद फैमिली को पीछे छोड़ के अकेला रहने का भी डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। फैमिली के साथ आर्गूमेंट हो सकती है। ये भी हो सकती है कि आप कुछ ना कर रहे हो, फैमिली में कोई छोड़ के जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप मम्मी पापा और भाई भाभी रहते हो, तो भाई मतलब आपके साथ किसी का कुछ नहीं है, भाई भाभी के साथ मम्मी का झगड़ा हो गया और भाई भाभी अलग रहने चले गए, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई तो अलग होने वाला है, वो दिखता है रीडिंग में, ठीक है। ये है चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है, जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि फरवरी महीने आपके लिए थोड़ा बेहतर बने। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, सबसे पहला कार्ड है मदर अर्थ, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। देखिए मैंने सबसे पहले बोला आप लोगों को हार्ट चक्रा मेडिटेशन करना है, तो जितना हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करोगे, सेल्फ लव बढ़ेगा, उतना ही आपको इस मंथ में अच्छा रहेगा। होल्ड द स्पेस, ये मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि देखो जैसे मैंने बोला कि फैमिली में कोई किसी को छोड़ के जा रहा है, मैंने बताया ना। तो ये हो सकता है कि आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती है ना, हर एक इंसान का अलग लाइफ है, हो सकता है वो आपका अपना है, तो आपको वो उनको जगह देने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर पॉसिबल आप लोग मून स्टोन वेयर करें, ये वाली पाइल लिब्रा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अपनी जो फेमिनिन नेचर है, अपनी जो पेशेंस वाली नेचर है, उस पर वर्क करें। किसी के पीछे मत भागिए। हो सकता है आप कोई काम के पीछे पीछे भागते हो, कब पैसे मिलेंगे, कब पैसे मिलेंगे, कब क्लाइंट कॉल करेंगे, इस तरह से काम नहीं बनेगा। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। आप अपने वर्क को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर सकते हैं उसको चेस करते। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट, ओके। तो ऐसा एनर्जी है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।